हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो इस चैनल पे यार पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। मैं पिछले 5 साल से माल्टा में रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है, फेसबुक का लिंक भी दे रखा है और मुझे आप इंस्टाग्राम पे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो आज मेरे चैनल पे मेरे क्लाइंट है जिनका वीजा लगा अभी रिसेंटली और माल्टा का वर्क वीजा लगा उनका। तो चलिए उनसे ही पूछते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स और वो बताएगी उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे स्टार्ट करा, कितना टाइम लगा। तो नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू तो सर। पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीए ग्रेजुएशन कर रखी है और ठीक है। हमारी मुलाकात हुई थी आज से 8 मंथ पहले। जहाँ से मैं यूट्यूब के थ्रू हमारी मुलाकात हुई है। मैंने वीडियो वगैरह देखी थी सर की, तो मैंने मेरा इंटरेस्ट बना माल्टा आने का, तो मैंने सर से कांटेक्ट किया कि मुझे भी अप्लाई करवानी है। तो बस इसी से रिलेटेड आज की हमारी ये शॉर्ट वीडियो है, जिसके बारे में मैं अपने कुछ किस्से सुनाऊंगा, सर अपने किस्से सुनाएंगे। ठीक ठीक। ये सवाल जवाब। तो नवीन जी, आप ये बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये जो वर्क परमिट की है, थोड़ा बताइए कि कैसे हमने स्टार्ट करा वर्क परमिट का। पहले मेरे ख्याल से हमने शायद इलेक्ट्रिशियन का अप्लाई किया था, जी, तो वहाँ पे थोड़ी इशू आया था, तो आप थोड़ा बताइए उस बारे में। स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रिशियन का स्टार्ट करा था, पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई। वो सर की वजह से नहीं आई, वो मेरे लाइसेंस ना होने की वजह से आई है। क्योंकि ना मेरे पे इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस था, ना मेरे पे प्लम्बर का लाइसेंस था। जो मैं अप्लाई करवाना चाहता था, मैं इलेक्ट्रिशियन के थ्रू अप्लाई करवाना चाहता था। क्योंकि इंडिया में देखो नीड नहीं होती है कि यहाँ तो आप शॉप्स वगैरह पे, शोरूम वगैरह पे लग सकते हो विदाउट एनी लाइसेंस। पर आप जहाँ माल्टा में जा रहे हो, तो वो आइडेंटिटा जो वहाँ की एजेंसी है, एजेंसी है, वो आपसे लाइसेंस मांगेगी। हाँ, चाहे वो आपकी प्लम्बर की है या इलेक्ट्रिशियन की है, वो आपकी तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाइसेंस मांगेगी। तो अगर आपके पास लाइसेंस है, तो ही आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप जा सकते हो लेबर में आपके किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दोस्तों काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है नवीन जी ने। तो दोस्तों अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन जॉब में जा रहे हो, प्लम्बिंग की जॉब में जा रहे हो, तो वहां पर वो लाइसेंस मांगते हैं, है ना। लाइसेंस ए लाइसेंस भी होते हैं वहां पर। इंडिया का पता नहीं मुझे, बट अगर आपके इंडियन लाइसेंस नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई। आप खामखा वेस्टेज ऑफ टाइम करेंगे, वेस्टेज ऑफ मनी करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके दोबारा जब हमने लेबर करा था, दोबारा एडिशनल लगे थे 300 हाँ ना। जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इन दो चीज से आप, है ना, बेनिफिट, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी दोनों है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो बेटर है आप जॉब अप्लाई कीजिए जहां पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे लेबर की जॉब है दोस्तों। जी, और हॉस्पिटल सेक्टर में आपको स्किल पास चाहिए होता है। इसमें आपको कोई स्किल पास की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेबर में आप विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट एनी स्किल पास आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद जब आपने जो है लेबर की जॉब में अप्लाई करा था, तो कितना टाइम लगा आपको प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आने में, और फिर थोड़ा वीएफएस के बारे में बताइएगा। जी, जो मैंने लेबर के लिए दोबारा हमने अप्लाई करा था, ओनली 13 डेज में हमारा प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है। ओनली 30 डेज। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पे प्रूफ भी है। 13 हाँ, 13, यस। 13 डेज में हमारा प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है, 13 अगस्त को। अच्छा, जी, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमारा 30 सितंबर को वीएस में अपॉइंटमेंट थी। मैंने फाइल सबमिट की, सब कुछ बहुत स्मूथली और बहुत अच्छा हुआ। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो मैंने सारे प्रिपेयर करे, बल्कि उससे ज़्यादा ही मैंने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले गया था। पर जो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस फाइल प्रिपरेशन में लगे हैं। थोड़ा बता दीजिए कौन जी, से डॉक्यूमेंट्स लगे, और उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लिए जो जी, रिटर्न कर दिए, वो मुझे बता दीजिए। और कैसा रहा आपका वीएफएस का एक्सपीरियंस ओवरऑल, और वहां पर कितनी पेमेंट करी वहां जाके आपने। जी। सबसे पहले तो और हमने आपको शायद हमने सबसे बताओ, अभी बताओ कि हमने शायद एक्सटेंडेड ली थी या नॉर्मल थी। जी, एक्सटेंडेड ली थी शायद। मैंने एक्सटेंडेड सर्विस ली थी। तो दोस्तों एक्सटेंडेड सर्विसेज लेने का बेनिफिट आपको बता दूं मैं, ये है कि डायरेक्टली फाइल जो है वो सेंट्रल वीजा यूनिट पे जाती है। मतलब जो मैनेजर है, ना कि आप किसी सबऑर्डिनेट के थ्रू जा रही है फाइल। तो डायरेक्ट मैनेजर को आप फाइल दे रहे हो। जो सेंट्रल वीजा यूनिट जो बैठी है माल्टा में, एमसीदा में, वहां पर आपका पासपोर्ट डिस्पैच होगा। तो इससे क्या होगा, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं वीजा सक्सेस के, कंपेयर टू अगर आप नॉर्मल
वीजा सर्विसेज लेते हो दोस्तों। तो बस फर्क ये है कि आपको 100 यूरो एडिशनल पे करने हैं, तो बेटर है कि आप 100 यूरो पे करो और चांसेस जो है गेटिंग द वीजा इंक्रीज करो। तो आप बताइए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगे और कैसा रहा आपका वीएफएस का एक्सपीरियंस जिस दिन आप गए थे 30 तारीख जो को? मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सबसे पहले हमारे स्टार्ट होंगे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में। वो आपको बहुत अच्छे, वो सभी हेल्प कर देंगे कि आपको क्या क्या फिल करना, उसमें सारा कुछ बता देंगे। सबसे पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद जो हमारी फोटो होगी वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका 80% फेस उसमें कवर होना चाहिए, विदाउट एनी कि ये नहीं कि पीछे से ब्लर हो रहा है या आपका फेस ब्लर है, नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ उसमें दिक्कत आ जाती है तो वहीं अगर आपने प्रीमियम सर्विस ली है, अच्छा, इसमें भी है कि अगर आपने प्रीमियम सर्विस ली है वीएफएस की तो वो आपकी फोटो वगैरह क्लिक कर देंगे। अच्छा वहीं पर ही। हाँ जी। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा पॉइंट इन्होंने शेयर करा है कि अगर दोस्तों अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है आपकी फोटो में और आपने प्रीमियम सर्विस रखी है तो ऑन द स्पॉट आपकी वो फोटो वहीं पे ही ले लेंगे, तो बेटर है आप प्रीमियम सर्विस पे ही जाइए। और इसका प्रीमियम सर्विस का एक और फायदा है, अगर हमें डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर थोड़ा डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट्स ऊपर फिलिंग नीचे में, हो रहे हैं फिलिंग में, तो वो आपका सारा फिलिंग में हेल्प करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि और क्या कौन सी पोजीशन पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है, सारा कुछ बहुत स्मूथली होएगा। इसमें कोई डरने की कुछ बात नहीं है। सही सही है, सही। सबसे पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, सेकेंडली मैं बता चुका हूँ कि आपकी फोटो है जो वाइट बैकग्राउंड के साथ आएगी। उसके बाद जो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो आपका आइडेंटिटा माल्टा से आया है, ईमेल के थ्रू आया है, वो आपको अटैच करना पड़ेगा फाइल में। उसके बाद आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेटर। उसके बाद हमारी जो सर्टिफिकेट्स है, 10th है, मैं दोनों ही लेके गया था, 10th और +2। अच्छा, तो उन्होंने दोनों ही दोनों ही लिए। जी दोनों ही लिए उन्होंने, ठीक 10th ठीक और ठीक। +2 के दोनों ही लिए। उसके बाद हमारी आ जाएगी डमी टिकट है। जी डमी टिकट। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारे ही हैं पर डमी टिकट ये नहीं है कि आप किसी एजेंट के थ्रू आप, क्योंकि कुछ पैसे बचे, वो ये होता है कि कोई भी फेक डमी टिकट लगा सकते हैं, तो ओरिजिनल होनी चाहिए। ये नहीं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप किसी ने फेक डमी टिकट लगा दी, ये बहुत नोटिस होने वाली चीजें है। डमी टिकट हो गया या आपका ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे सपोज करो डमी टिकट आपकी सपोज करो 5 जनवरी की है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस 2 दिन पहले का लीजिएगा, ना कि सेम डे का लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस कम से कम एटलीस्ट, हमने शायद 100 डेज का लिया था, 110 डेज का याद नहीं मुझे, तो कम से कम 100 दिन का लीजिएगा आप ट्रैवल इंश्योरेंस। वैसे तो 90 डेज का होता है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, और 30,000 यूएसडी का होता है। तो प्रिफरेबल है कि आप 50,000 यूएसडी का लीजिएगा, और कम से कम है तो 90 डेज, प्रिफरेबली 100 डेज या 100 मोर देन 100 डेज का लीजिएगा। डमी टिकट का मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ सर को। सर ने भी शायद अभी तक मैंने बताया नहीं है, बात नहीं हुई है। हमारी डमी टिकट हुई थी 30 सितंबर को, हमने फाइल सबमिट की थी। उसके बाद 15 नवंबर को हमारी डमी टिकट स्टार्ट थी। हाँ जी। तो इसका ये फायदा है, आपकी कोशिश करेंगे वो कि 15 नवंबर से पहले आपका वीजा आ जाए, या जो ऐसे भी मेरे साथ हुआ, जो डिसीजन होएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताना चाहता हूँ। डमी टिकट इसलिए आप ये वैसे तो अंशुल भाई आपको मदद कर देंगे, बता देंगे, पर ये बहुत नोटिस तो दोस्तों वही रहता है कि उनको पता है कि तभी वो मांगते हैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है टेंटेटिव डेट, कि आप एस्टिमेटेड डेट बताओ कब आप जाना चाह रहे हो, कब ट्रेवल करना चाह रहे हो माल्टा में। तो वो आप भरोगे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में, और वही मैच होनी चाहिए आपकी जो डमी टिकट कराई है आपने। तो वो कोशिश करेंगे कि डमी टिकट जो आपकी टेंटेटिव डेट है ट्रेवल की, उससे पहले पहले वो डिसीजन दे दे, आपके पास पहुंच जाए। तो ये सही कह रहे हो आप। मैं इंश्योरेंस तक आ गया था। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, आपकी फुल पासपोर्ट कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें आपकी सिर्फ फ्रंट और बैक पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए। तो ये नहीं कि कलर्ड की जरूरत है, आप नॉर्मल फोटो कॉपी ले जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर लोग बहुत पूछते हैं कि क्या पूरी फुल कॉपी होनी चाहिए, हालांकि चेक लिस्ट में भी लिखा है कि फुल कॉपी है, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी इनके केस में। बट स्टिल इन केस बेटर है आप फुल कॉपीज ले जाओ, है ना। कुछ पता नहीं उनके मूड का वीएफएस के, सेफर साइड के लिए, बट इनके केस में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, सिर्फ फ्रंट और बैक कॉपी। फ्रंट और बैक। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आए थे आपके, हाँ, ये मैंने नोटराइज करवा के मंगवाए थे।
पर उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं नहीं दिया, दिया। उन्होंने मेरे को रिटर्न कर दिया वापस। अच्छा, तो मैं फोटो कॉपी में पहले से एक फाइल मैंने ओरिजिनल की थी, एक फाइल मेरी फोटो फोटोकॉपीज। कॉपीज की, तो दूसरी मैंने उन्हें हैंड ओवर कर दी। तो उन्होंने फोटोकॉपीज ली वहां की हाँ जी, नोटराइजेशन ओनली की। फोटो कॉपीज। तो स्टिल दोस्तों मैं यहाँ पर फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टिल डॉक्यूमेंट्स ले जाए ओरिजिनल जो नोटराइज करके भेजे थे आपके एम्प्लॉयर ने माल्टा से। इन केस उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो ठीक है, आपके पास फोटोकॉपीज होनी चाहिए, आप फोटोकॉपीज दे देना, बट स्टिल आप ओरिजिनल ले जाइए, क्योंकि कोई इशू ना आए, कल को कुछ चेंज है रूल या कुछ भी है, बेटर है आप सेफर साइड में चले, ओरिजिनल लेके जाए दोस्तों। उसके बाद जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको ले जाना पड़ेगा। चाहे आप वो अकोमोडेशन आप खुद से कर सकते हो, होटल बुकिंग कर सकते हो, या जो आपका एम्प्लॉयर है उससे करवा सकते हो। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी एम्प्लॉयर से करवा रहे हैं, किसी बंदे से कर रहे हैं, तो उसका जो है आपका आईडी कार्ड लगेगा, है ना दोस्तों, जो वहाँ का माल्टीज पर्सन है उसका आईडी कार्ड लगेगी, उसका आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी वहाँ पे। जी। उसके बाद जो हमारा आएगा अपॉइंटमेंट, वो तो खैर बाहर ही चेक कर लेंगे, वो सबसे पहले वही चेक कर लेगा अपॉइंटमेंट, ठीक। उसमें जो आपकी फीस थी, ये जरूरी है कि आपकी फीस आपने पे करी है, जो ओरिज उसकी एक proof ऑनलाइन, चाहिए, हाँ, हाँ। उसकी एक फोटो स्टेट होनी चाहिए आपके पास, जो ईमेल आई है उसकी भी, और जो फीस फीस आपकी पे करी। तो दोस्तों पे करी आपने है जब वो भी। ऑनलाइन बुकिंग कराई होगी वीफएस की, तो आप अगर चेकलिस्ट देखेंगे, जो नई चेकलिस्ट आई है लॉन्ग जो डी वीजा की, तो उसमें लिखा है कि प्रूफ ऑफ पेमेंट जो 250 यूरो आपने पे करी है, तो उसकी आप प्रूफ ले जाना, है ना, जिससे कि पता चल पाए कि आपने पेड कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जस्ट फॉर्मेलिटी, बट स्टिल आप ले जाना कि आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास ईमेल आया होगा पेमेंट का, तो वो आप एक प्रिंट निकाल लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद अपना जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है इनविटेशन इनविटेशन लेटर। लेटर। तो ये इनविटेशन लेटर एम्प्लॉयर भेजेगा आपको, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा आपको माल्टा से नोटराइज करके, तो उसमें एक पार्ट होगा इनविटेशन लेटर का दोस्तों। तो ये भी आपके इनविटेशन लेटर लगना है दोस्तों। जी। तो इस तरीके से पूरी चेकलिस्ट पूरी हो जाती है, और हमारा इंटरव्यू भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो आप लास्ट में बताइए मुझे कि कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, कुछ हाँ, फीडबैक हमारे बारे पहले में। मैं बीएफएस के बारे में बताना अच्छा। चाहता हूँ। कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि आपके फिंगरप्रिंट होंगे हाँ, माल्टा के लिए या नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ अभी फिंगरप्रिंट फिलहाल नहीं हो रहे हैं। आपके हुए थे, नहीं हुए थे? नहीं हुए नहीं हुए थे आपके। नहीं, ओनली फोटो क्लिक होएगी। अच्छा। और इसमें उसमें दुविधा में मत रहना कि आपकी फिंगरप्रिंट नहीं हुई है, मेरे साथ क्या होएगा, कि रिजेक्शन आ जाए, नहीं। वो आपकी फिंगरप्रिंट आपकी माल्टा पहुंचने के बाद होएगी। हाँ ठीक है करेक्ट। जी। हाँ तो होनी है। और तो ये जो काफी, हाँ। जो वीएफएस का मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं फिर प्रेफर करूंगा आप एक्सटेंड सर्विस लेना। 100 यूरो बचाने के चक्कर में आप अपना या अपने परिवार का या आपके दोस्तों का नुकसान मत कराना। तो वहां पे आपने कितनी पेमेंट फेस करी वहां पे बीएफएस जब आप गए थे 30 सितंबर को? मेरी टोटल जो प्रीमियम सर्विस, वो तो 250 यूरो आपने हाँ ऑनलाइन जी पे हाँ कर दी, जी उसके हाँ बाद जब आप सबमिट कराने गए थे फाइल, उस दिन आपने कुछ पेमेंट कर दी वहां पे शायद, जी। मेरे ख्याल से 15-16 हजार के करीब थी शायद वो। 17,000 के अराउंड 17,000। मैंने पेमेंट करी है। तो दोस्तों ये 250 यूरो से अलग हटके है जो आप वहां पे जाओगे। तो ये तो सिर्फ आपकी वीएफएस की अपॉइंटमेंट जो बुकिंग थी वो उसकी फीस थी। आप फिजिकली सबमिट करने जाओगे वीएफएस में, तो ये एम्बेसी फीस है मेरे ख्याल से 17,000, सॉरी 17,000 कह रहा हूँ मैं, 17,000 इंडियन रुपीज का लगभग है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मेरे ख्याल से 150 यूरो करीब बैठती है यूरो में दोस्तों। तो टोटल 400 यूरो मान के चलिए आप, ये चीज ये आपकी गवर्नमेंट की फीस है। और वीएफएस में जो आप प्रीमियम सर्विस लेते हो उसका फायदा ये है कि आपका पासपोर्ट आपको, चाहे कोई भी सेंटर है, चाहे दिल्ली है चाहे चंडीगढ़, आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपके जो होम एड्रेस है या ऑफिस एड्रेस है आपका वहीं डिस्पैच होके आ जाएगा। ये आपका प्रीमियम सर्विस लेने का ये फायदा है। और आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आपके जो वहाँ स्टाफ है वीएफएस का, चाहे वो दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ कोई भी स्टाफ है, तो वो आपके साथ बहुत अच्छे, हाँ, बहुत पूरा कोऑपरेट करेगा। चलिए जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी इन्होंने। तो एंड करते हैं वीडियो को। जी। एनी फीडबैक नवीन जी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर के साथ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमने एजेंट के तौर पे मैंने इनसे, हमारा रिलेशन नहीं रहा, एक भाई के तौर पे रहा। जोड़नी बहुत अच्छी थी। बाकी मैं अपडेट देता रहूंगा, सर देते रहेंगे पहुंच के माल्टा। मैं अपना
पर्सनल वीज जो मेरा पासपोर्ट है मैं दिखाना चाहता हूँ हाँ, एक आपको। बार पासपोर्ट दिखा दीजिए आप। ला रहे हैं भाई, आपको दिखाएंगे माल्टा का वर्क वीजा। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा क्लोजअप दीजिए व्यूअर्स को, देखिए जी माल्टा का वर्क वीजा लग गया है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, थैंक यू आपको सो बहुत मच। बहुत बधाइयाँ अगेन, आपको भी और उम्मीद है कि अब माल्टा मिलेंगे आपसे, जी। और विश यू गुड लक नवीन जी। Thank you थैंक यू so वेरी much. मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर हुई आपके साथ, मुझे उम्मीद है। जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो, पता भी है तो प्लीज शेयर कर देना वीडियो दोस्तों, है ना, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, क्या पता किसी का भला हो जाए और किसी को इन्फॉर्मेशन ना पता हो। तो इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, मैं बड़े बड़े वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे कृष्ण।